मेरे YouTube चैनल माधुरी हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की ही तैयारी के लिए मैं पढ़ा रही हूँ और उसमें क्रिया एक पार्ट से है, मतलब सिलेबस में है। उसमें एक क्रिया है टॉपिक, उस टॉपिक में आज आपके सामने रखते हूँ। क्रिया किसे कहते हैं ये समझते हैं। क्रिया जिस काम का होना हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जो भी काम हो रहा है, सोता है, खेलता है, बैठता है, खाना खाता है, चलता है, ये सब सारे क्रिया में आते हैं। वही हम कह सकते हैं कि ये काम हो रहा है तो ये क्रिया है, कोई भी काम। अब हम उसको दो भागों में बांटे हुए हैं, जो सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? साथ में जिसके कर्म हो। स से हम पहचान जाएंगे कि स, ये स लिखा है, स को हम ऐसे करके बताते हैं। स मतलब साथ, ठीक है, कर्म के साथ, ठीक है, कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ हो रहा है क्रिया, कर्म हो रहा है, काम जो होता है वो कर्म हो रहा है और वो साथ में रहेगा, कर्म के साथ क्रिया हो रही है, तो इसको हम सकर्मक कहेंगे। अकर्मक कर्म के बिना, कर्म इसमें नहीं होता, ये कर्ता के अनुसार चलता है क्रिया। और अब हम समझते हैं ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जो आज तक आप लोग नहीं जानते होंगे वो आज बस, अब जो भी क्वेश्चन अगर आज सामने आएगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये क्रिया सकर्मक है, ये क्रिया अकर्मक है। ठीक। राजू पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये मेरा ट्रिक बताने के माध्यम से बता रही हूँ। राजू पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ेगा तो किताब उसके सामने होगा तो एक शब्द बस पढ़ के तो रुका नहीं रहेगा, उसको पढ़ता ही जाएगा। इसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म होता रहता है, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहता है, होता रहता है, वहां वहां हमको प्रतीत हो जाता है उस वाक्य को पढ़ते ही। ठीक है, यही पहचान है, यही ट्रिक है। तो हम इस वाक्य में देखेंगे, राजू पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने का कार्य पुस्तक को कर रहा है राजू। ठीक है, राजू पुस्तक पढ़ रहा है तो एक को शब्द पढ़ के रुकेगा नहीं ना, उसको पढ़ता ही जाएगा, एक पैरा दो पैरा पढ़ता ही जाएगा। तो हम उस किताब को एक समय होगा कि दो पेज वो खत्म कर चुका रहेगा पढ़कर, तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, दो पेज पढ़कर खत्म कर रहा है वो। तो काम का यहाँ होना प्रतीत हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये भी प्रतीत हो रहा है कि काम यहाँ होता जा रहा है। ठीक है। और बढ़ने घटने से एक और एग्जांपल दूंगी ताकि और अच्छे से आप समझ सके। राम आम खाता है, ठीक है, आम खाता है तो आम खाएगा, आम इतना बड़ा रहेगा तो उसको खाएगा तो वो कम होता जाएगा ना। एक आम खा रहा है तो वो खाता जाएगा, काट काट कर खाता जा रहा है तो वो कम होता जा रहा है। एक समय आएगा कि आम उसका फिनिश हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, वो खा चुका रहेगा। तो जो आम पर प्रभाव पड़ रहा है, आम होता है कर्म, कर्म होगा और खाने का जो काम हो रहा है वो क्रिया रहता है। आम मेरा कर्म है, कर्म पर जो कार्य हो रहा है, खाना हो रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। सकर्मक मतलब कर्म पर प्रभाव। ठीक है। और क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है तो राम यहाँ क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट बैट लेकर बस खड़ा तो नहीं रहेगा, रन बनाएगा, दौड़ेगा, क्रिया करता रहेगा वहां। ठीक है, एक ही रन नहीं बना के रुका रहेगा, और भी जितने भी बनाएगा बनेगा। बॉल भी अगर फेंक रहा है तो बॉल भी बस फेंकेगा नहीं, एक फेंक के दो फेंक के फेंकता रहेगा, वो बढ़ती बढ़ती होती रहेगी, दो बार चार बार ऐसे फेंकता ही जाएगा। तो हम इसे पहचान जाएंगे खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। और एक और पहचान है, एक ट्रिक और है, हम सकर्मक में ही हम क्या और किसको करके हम क्वेश्चन अगर कर देते हैं, उसका आंसर मिल जाता है तो क्या होता है, वो सकर्मक क्रिया होता है। यही दो चीज पहचान है। हम करता, ये हम वाक्य में देखेंगे कि कर्म हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है कि वहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है तो क्या है, सकर्मक है, घट रहा है तो भी सकर्मक है। एग्जाम्पल बताई हूँ। और 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 इसमें क्या है, क्या और किसको करके हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं क्रिया में।
क्रिया में हम क्या और किसको करके प्रश्न करते हैं तो मेरा आंसर अगर आ जाता है तो सकर्मक, अगर नहीं आता है तो अकर्मक हो जाता है। गुड। मजदूर मकान बनाता है, मजदूर मकान बनाता है, तो मजदूर क्या बना रहे हैं? ठीक, क्वेश्चन कर लिए। बनाता है, क्या बनाता है? मकान बनाता है, ठीक है। और किसको यहाँ तो नहीं है, ठीक है। अगर किसको भी रहेगा तो किसको भी अगर आएगा, अगर उसमें अगर आंसर, इसमें हम एग्जाम्पल नहीं लिए हैं कोई बात नहीं, मगर किसको भी करके हम क्वेश्चन करते हैं कि किसको पत्र लिख रहा है, श्याम को पत्र लिख रहा है, किसी को भी तो पत्र तो लिख रहा ही होगा, ठीक है। और किसका, कि किसका मकान किसको, या किसका किसका मकान, किसी का भी मकान तो बन ही रहा है ना, तो यहाँ भी हम किसको भी करके कर सकते हैं कि किसी का मकान बन रहा है, ठीक है। मकान तो किसी का बनता, अपना भी बना सकते हैं, दूसरे का भी बना सकते हैं, मकान तो बन रहा है। और क्या और किसको करके हम अगर क्वेश्चन कर लिए, आंसर मिल गया तो सकर्मक। दूसरा ट्रिक ये बताई हूँ कि मकान बन रहा है, बनने का कार्य हो रहा है, ठीक है। एक समय आएगा कि घर एकदम बन के तैयार हो जाएगा, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है यहाँ, ठीक है। घटता बढ़ता दोनों रहेगा, ये बताई हूँ। वाक्य में बस आपको देखना है, पहचानना है। और श्याम पत्र लिखता है, पत्र भी लिख रहा है, तो एक सादा कागज लिया होगा, ठीक है, और पेन लिया होगा, लिखने का कार्य किया। सादा कागज एक समय आएगा तो जो अपनी दुख है, अपनी सुख, अपनी जो भी अनुभूति होगी वो अपना बयां कर देगा उसमें लिख कर, ठीक है। वो सारा कागज भर जाएगा। तो क्या सादा कागज जैसा सादा कागज था वैसा था? नहीं। जब पत्र लिख रहा है तो वो पूरा भर चुका, तो उसका रूप चेंज हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ये भी क्वेश्चन करके हम। और किसी को भी तो पत्र लिखता ही होगा, किसको पत्र लिख रहा है, किसी को भी लिख सकता है, ठीक है। और माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाती है, तो खाना का रूप तो पता ही है, चावल पहले कच्चे ही होते हैं, फिर उसको पकाना पर भात हो जाता है, तो उसका भी रूप चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो जा रहा है, खाना पकाने में भी रूप चेंज हो रहा है। तो क्या हम तो समझ जाएंगे कि हम ये सकर्मक क्रिया है। इतना आसान ट्रिक है ये, ठीक है। एक दो है ट्रिक कि हम इसमें देखेंगे कि क्या घट बढ़ रहा है किसमें, हाँ, कर्म में घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उसे पहचान जाएंगे। और दूसरी बात, क्या और किसको करके हम पहचान जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। और आते हैं अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, बस कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जो भी वो काम करेगा कर्ता पर ही पड़ेगा, जो करने वाला है उसी पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के बिना, कर्म इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। वह अपने घर जाता है, कोई भी जा रहा है वह अपने घर जा रहा है, घर जाने का कार्य वो अपने पैरों से खुद कर रहा है, कोई और नहीं इसमें शामिल है, ठीक। और दूसरी बात, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, घूमने का कार्य कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत आसान ट्रिक है ये। बच्चे पर प्रभाव जो हम बस ये देख लेंगे करने वाला कौन है, कर रहा है, और ये काम जो कर रहा है, घूमना, घूमने का कार्य कर रहा है, तो कौन कर रहा है, तो हम देख लेंगे बच्चे कर रहे हैं, और किसी पर प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, तो हम बस कर्ता पर देखेंगे, कर्ता पर प्रभाव पड़ा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। और दूसरा है सीता स्कूल जाती है, स्कूल जाने का भी कार्य कौन कर रहा है, सीता कर रही है, और कोई तो करता नहीं है, ठीक है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं, उड़ने का कार्य स्वयं वो कर रहा है, पक्षी स्वयं उड़ रहा है, तो स्वयं उड़ना कार्य उसका स्वयं का है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। और राम सोता है, सोने का कार्य कौन कर रहा है, राम सो रहा है, ठीक है। यहाँ सोना घटना बढ़ना नहीं होता है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझ गए। और सकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जो है एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, और दूसरा जिसमें दो कर्म हो, ठीक है। अकर्मक मतलब यही हमें लिखवा दी, एक कर्म है इसमें, इसलिए किसको करके भी आंसर नहीं आता, मगर
इसमें छिपे रहते हैं, किसी को भी तो पत्र लिख ही रहा होगा, किसी का मकान बना ही रहा होगा, तो रहता है। और जरूरी भी नहीं है क्या और किसको, अगर क्या से आंसर हमको मिल जाता है तो सही है, अगर किसको से भी आंसर मिल जाता है तो भी सही है, अगर दोनों से आंसर मिल जाता है तो भी सही है। ठीक है, एक चीज आना चाहिए, बस ये बात रहती है सकर्मक क्रिया में। और द्विकर्मक क्रिया में हम देखते हैं, गीता दिख रहा होगा, कविता गीता को पत्र लिखती है, द्विकर्मक। ठीक है, ये याद रखिएगा, दो कर्म रहेगा यहाँ, और क्या और किसको, दोनों से आंसर मिलेंगे इसमें, दो कर्म है तो दोनों से आंसर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ घटता बढ़ता भी कार्य होता रहेगा, काम हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, ये सब काम होता रहेगा भी, ये पहचान है। हाँ, गीता कविता गीता को पत्र लिखती है। ठीक है, यहाँ को गीता को और पत्र लिखने का दो कर्म है, पत्र और गीता को लिखना, ये क्रिया हो गया, ये क्रिया है, ये कर्म है, ये कर्म है, ये कर्म है। पुलिस चोर को पकड़ता है, पकड़ना एक क्रिया है, को चोर को पकड़ रहा है। ठीक है, चोर को पकड़ रहा है, तो पुलिस चोर को पकड़ता है, और पकड़ना भी कर्म हो रहा है, यहाँ पकड़ा रहा है। और राम, ठीक है, राम श्याम को पुस्तक देता है, राम श्याम को दे रहा है, क्या दे रहा है, पुस्तक दे रहा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पत्र लिखता है, कौन लिखता है, कविता किसको लिख रही है, क्या लिख रही है, कविता क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। कविता किसको पत्र लिख रही है, गीता को पत्र लिख रही है। ठीक है, चोर पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, चोर को पकड़ रहा है। पुलिस किसको पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, तो चोर को पकड़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या से नहीं आंसर है। और राम श्याम को पुस्तक देता है, क्या देता है, पुस्तक देता है, और श्याम को पुस्तक दे रहा है, तो राम श्याम को पुस्तक दे रहा है, किसको दे रहा है, श्याम को, और क्या दे रहा है, क्या भी आंसर करना है तो पुस्तक देता है। ठीक है, ये मेरी हो गई आज का क्रिया, समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।